हेलो गाइस, इन्फो विद पाल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिख रहे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मिल सके हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, इन्फो विद पाल में आपका स्वागत है। होपफुली आपने अमरनाथ की पूरी सीरीज देख ली होगी, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। आज इन्फो विद पाल निकला है अपने नए सफ़र की ओर और ये सफ़र स्टार्ट हो रहा है दिल्ली से। यहाँ से हम निकलेंगे हरिद्वार के लिए। तो ये जो पूरी जर्नी होगी इसमें हम कवर करेंगे हरिद्वार, ऋषिकेश और वहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपको देखने के लिए। अगर आपने अब तक इन्फो विद पाल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको मिल सके हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इस यात्रा को शुरू करते हैं। अरे मुझे तो ले लो। हम खड़े हुए हैं हर की पौड़ी पर और यहाँ पर अभी अभी आपने देखा गंगा आरती हुई थी। ये है मेन मंदिर पीछे और यहीं पर वो पुजारी रहते हैं जो वहाँ पर मेन आरती करते हैं। और ये बाकी बहुत सारी आरती होती है छोटी छोटी, जैसे आप देख रहे होंगे नीचे। यहाँ पर जितने भी घाट हैं, यही एक ऐसा घाट है जहाँ पर आपको जूते पहनकर आना अलाउ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि हर की पौड़ी मतलब हर विष्णु को कहा जाता है और विष्णु के कदम यहाँ पर पड़े थे, इसलिए इसको हर की पौड़ी कहा जाता है। और इसकी मान्यता सबसे अलग है। दोनों साइड में आप घाट की किसी भी तरफ से आए, यहाँ पर गार्ड खड़े हुए हैं और जूते रखने की सुविधा दी हुई है। तो आप जब भी यहाँ पर आएंगे आपको अपने जूते उतारने पड़ेंगे। आप अगर हरिद्वार आते हैं, आप किसी भी घाट से कम भीड़ देखकर दर्शन करके जाते हैं, तो ये सबको ध्यान रखना चाहिए कि एक महत्व अलग ही है हर की पौड़ी का। और हर की पौड़ी का महत्व इसलिए भी है क्योंकि गंगा का महत्व इसलिए यहाँ पर बढ़ जाता है क्योंकि गंगा के लिए पहला ये स्थान होता है जहाँ पर वो जमीन को छूती है। इससे पहले गंगा पहाड़ों पर रहती है ऋषिकेश तक, लेकिन जैसे वो जमीन को छूती है तो वो पहला स्थान होता है हरिद्वार। और हरिद्वार में हर की पौड़ी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मोदी नगर से आए हैं, आपके साथी कृष्णा और कालू आपका इंतजार पुलिस चौकी हर की पौड़ी से कर रहे हैं। सुभाष और टिल्लू जो मोदी नगर से आए हैं, आप जय बोले बाबा। मैं हरिद्वार में हर की पौड़ी पर हूँ। वेदर काफ़ी अच्छा है, मौसम में हल्की हल्की बूंदाबांदी है, छिटी छिटी सी, थोड़ी थोड़ी। आप नीचे देखेंगे पानी का फ्लो काफ़ी ज़्यादा है। मेरे जो टीम के मेंबर हैं वो आगे चल रहे हैं। ये सारी मार्केट है, यहाँ से वहाँ तक। आप इस मार्केट से जल भरने की कैन से लेकर धोले के कपड़ों से लेकर छोटी सीटी तक, जो कि भीड़ को हटाने के काम आती है। हर नज़ारा इतना ज़्यादा रश है आज। इस वक्त हमारा सेटअप चल रहा है इन्फो विद पाल। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया भाग के सब्सक्राइब करो। आप लोगों का प्यार यूट्यूब पे बहुत अच्छा मिल रहा है। इन्फो विद पाल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको भी सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब और घंटे को तोड़ दो। हमारे साथ में बाबू खान है आपका नाम? हाँ जी, सनौफ अल्लाह मेहर अब्बासी। आपका धर्म कौन सा है? हाँ जी, अब्बासी। इस्लाम धर्म है आपका? हाँ, इस्लाम धर्म। तो इस्लाम धर्म है तो आप कांवड़ लेके क्यों जा रहे हैं? इसलिए जा रहे जी, मेरी दिल की तमन्ना थी आज से 3 साल पहले। 3 साल की हिंदू धर्म का ये कांवड़ अच्छा सही धर्म तो सब एक ही है। ये तो मानने की क्या है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में ये सब है भाई भाई। ये तो धर्म एक ही है। ये तो पृथ्वी पर डोल निकली तो भगवान ने जो है एक इंसान बना कर दुनिया में करा। जो ब्राह्मण का पैदा होगा ब्राह्मण को लेगा, मुस्लिम का पैदा होगा मुसलमान को लेगा। नहीं तो पृथ्वी एक, आसमान एक, इंसान एक और अल्लाह ईश्वर भगवान एक। अच्छा, तो आपको कांवड़ का कहाँ से व्रत ही रखते हैं? आप कोई व्रत रखते हैं?
12 दिन रखे थे मैं निकल लूँ। मैं पहली बार तमन्नती है दिल की कावड़ उठाने की। कावड़ उठाने की। हाँ, आप कहाँ रहते हैं, कहाँ से आए हैं? जिला बागपत से। कितनी दूर है वो हरिद्वार से? ये है जी, ये पूरा महादेव है ना, हाँ। ये 150 किलोमीटर के करीब है हरिद्वार से पूरा महादेव। और पूरा महादेव से हमारा गाँव पड़ेगा 15 किलोमीटर के करीब। कितने दिनों में पहुँचेंगे आप? हम 3 दिनों में पहुँचेंगे। 3 दिनों में पहुँचोगे? चलिए जी। 3 दिनों में पूरा महादेव पहुँचे ना, पूरा महादेव। और वहाँ जल चढ़ा गए जब घर पहुँचे। वैसे जल चढ़ाते हैं कभी? वैसे जल चढ़ाया है, मंदिर वंदिर जाते कभी हैं? चढ़ा, हाँ अपने गाँव में चढ़ा है, लेकिन ये तो जल पहली बार ही उठाने हो कावड़। अच्छा, तो आपके जो धर्म के और लोग हैं वो मना नहीं करते कि ये गलत कर रहे हो या ये हमारे धर्म के खिलाफ? था जी 2000 ने मना, मैंने सिर्फ एक बात कही, धर्म तो धर्म ही है, चाहे कोई मुस्लिम धर्म हो चाहे हिंदू धर्म हो, लेकिन धर्म तो धर्म है। अब हम खड़े हैं हर की पैड़ी पर, हमारे साथ में यहाँ के कुछ लोग। आप कहाँ से हैं? हम हरिद्वार से ही है। ये हरिद्वार से हैं और इनके लुक से लग नहीं रहा कि इतनी आस्था वाली चीज है, लेकिन आप यहाँ पर आए तो सब देखने आए हैं। भीड़। आप हैं कहाँ से? हरिद्वार से किस जगह से हैं? हरिद्वार में सेक्टर 1 से। सेक्टर 1 और से। ये मेरे दोस्त रानीपुर मोड़ से। ये आप आ रहे थे? रणपुर मोड़। आप लोग करते क्या हैं? स्टडी करते हैं। मॉडलिंग के अलावा? लोग एडवेंचर में निकल जाते हैं तो देख सकते हैं पीछे बहुत सारी भीड़ है। तो यहाँ पे भीड़ में ऐसा है, कुछ लोग रिलीजन से रिलेटेड आया, लेकिन हम लोग तो इनको देखना है कि क्या हो रहा है, मजा। क्योंकि यहाँ पे हमारे शहर में कितनी भीड़ है, कितने लोग रिलीजियस के आते हैं? कितने सालों से? बचपन से यहीं पर रह रहे हो? हम लोग पैदा ही तो जो प्रोग्रेस देखी है, जो भीड़ देखी है अभी जो स्टार्ट हुई है, ये मेरे ख्याल से 10 साल पहले शायद इतनी भीड़ नहीं होती थी। अभी ये भीड़, अभी यहाँ पे ये ब्रिजेस वगैरह भी बन गए हैं, लेकिन पहले ये ब्रिजेस भी नहीं थे और इतनी भीड़ भी नहीं होती थी। अब ये जो रोड्स है ना, यहाँ पे इतनी कैपेसिटी नहीं बची है कि इनको झेल सके। पहले हम इजीली बाइक्स वगैरह अंदर ले आते थे, अब बाइक्स भी बाहर रोकनी पड़ती हैं, कार्स वगैरह तो आ ही नहीं सकती। हमारे साथ में शायद इस साल के सबसे छोटे कांवड़िया ये रे। पकड़ो बेटा, पकड़ो एक बार, पकड़ो। अरे पकड़ ले, बेटा पकड़ ले। सबसे छोटे कांवड़िया हैं। जय भोले की। तो ये वाली छोटी वाली कांवड़ कौन लेके जाएगा? चलेगा ये? नीलकंठ पर भोले में शक्ति तो बहुत है। कितनी छोटी सी कांवड़ है ये, देखो इतनी छोटी सी, इतनी बड़ी कांवड़ है। जय भोले की। आप कहाँ से आए? हरिद्वार। हरिद्वार से हैं आप? जी। अच्छा, मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछूंगा, देखते हैं आप उसका आंसर दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे। सबसे पहला कांवड़िया कौन था? सबसे पहला कावड़िया भागीरथ। परशुराम कह सकते हैं, उनमें से एक था। भगवान शंकर पे जल क्यों चढ़ाया जाता है और सबसे पहले जल किसने चढ़ाया था? कोई भी बता दो, भगवान शंकर पे सबसे पहले जल किसने चढ़ाया था? कहीं से तो स्टार्ट हुआ होगा। चलो पार्वती के 3 रूपों का नाम बता दो आप। रावण किसका? रावण ने, सही कहा, पहली बार जल रावण ने चढ़ाया था। पार्वती के 3 रूपों का नाम। चलो एक मैं बता देता हूँ, मीनाक्षी है, बाकी आप बताओ। नहीं, अच्छा, हर की पौड़ी को हर की पौड़ी क्यों कहा जाता है? ऐसा उसके पीछे की क्या है? ठीक है, अमृत गिरा था, तो हर की पौड़ी क्यों कहा जाता है? आप हरिद्वार में रहते हैं। अच्छा, मेरे कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी हरिद्वार आप आए बहुत बार होंगे। सही है। ये होना चाहिए। भगवान भोलेनाथ खुद हर की पैड़ी से आए थे, इसलिए उसको हर की पैड़ी कहा जाता है। भगवान बोले, अच्छा, हर से हरि, हरि कौन से भगवान है? किन भगवान का नाम है? 1980 से पहले कांवड़ यात्री बहुत कम आते थे। 1980 के बाद एकदम बड़े, क्या रीजन था? जो कांवड़ी है भाई, पहले कम आते थे। एक तो हिंदुस्तान की थोड़ी जनसंख्या बढ़ रही है, ये भी रीजन है। दूसरी बात, सुविधाएं बढ़ रही हैं, सुविधाएं बढ़ रही हैं, ये भी रीजन है। आप सबको जानकर हैरानी होगी, 1980 से पहले हम जिस एज में हैं, उस एज में से 1% लोग भी नहीं आते थे 1980 से पहले। मैंने बताया ना, ये सुविधाएं जो बढ़ रही है, वो एज कम हो गई जो पहले आते थे और हमारी एज बढ़ गई। हाँ, ये सुविधाएं जो बढ़ रही है, ये वो है। 1980 से पहले का और आज का स्वरूप भी बदल गया है।
ये जो अब ये गाड़ी वाले, कल से गाड़ी वाले शुरू हो जाएंगे, हाँ हाँ है ना जी। इतनी बुरी स्थिति हो जाती है कि शायद कोई कोना हरिद्वार का ऐसा हो जहाँ गाड़ी ना खड़ी होती, ये जहाँ पैर रख सकते हो, जहाँ पैर रख सकते हो, ऐसी स्थिति हो जाती है। अच्छा चलिए भाई, 2-3 सवाल हैं, मैंने बहुत लोगों से पूछे लेकिन किसी से मुझे सही आंसर नहीं मिला। मैं लोगों से ये जानना चाहता था कि कांवड़ की शुरुआत कहाँ से हुई? परशुराम जी ने करी थी। और पहली बार आपने कांवड़ बहुत देखी, आप देखते हुए आ रहे, इतने बड़े हो गए, आपने भगवान परशुराम की कांवड़ नहीं देखी होगी। नहीं, इसमें क्या अलग होता है? अब ये देखो, हम जो कांवड़ लेके जा रहे हैं, इसमें भगवान परशुराम साक्षात बैठे हैं। कांवड़ की स्टार्टिंग हुई थी वो इन्होंने करी थी। अच्छा, जब पहली बार जल चढ़ाया गया था शंकर भगवान पर, वो किसने चढ़ाया था? नहीं, जल तो आदिकाल से चढ़ता हुआ आ रहा है। किसी और भगवान पे क्यों नहीं चढ़ता? तो उच्चारण करते हैं बम बम, उस मंत्र का मीनिंग क्या है? बम बम बोलते हैं, बम के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश। भगवान की जय। एक मंत्र में 3 नाम लिखे हुए हैं। परशुराम की फिर बजरंगे, फिर बजरंगे, हर हर महादेव। नीलकंठ महाराज की, नीलकंठ महाराज की। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, आप उनका जवाब देना। पहली बार कांवड़ कहाँ से स्टार्ट हुई थी? कौन लेकर गया था? भागीरथ। भागीरथ नहीं, भागीरथी तो वो थे जो गंगा लेकर आए थे। हर की पेड़ी का मतलब क्या है? मतलब हरि के दर्शन करना और सारे पाप मिटा देना। हरि को। अच्छा, हरि कौन से भगवान है? विष्णु जी। विष्णु, बिल्कुल ठीक जवाब। पेड़ी का मतलब क्या है? हर की पेड़ी का मीनिंग बता दीजिए मुझे। यहाँ पे जब सतयुग में वो समंदर मंथन हुआ था तो यहाँ पे वो धर्म गिरा था, जो ये पवित्र स्थान माना जाता है। नहीं, गंगा जो बहुत बड़ी कैसे भी जल भर लो, लेकिन ये पवित्र स्थान है, यहाँ का जल खराब नहीं होएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब। अच्छा, एक चीज और, जब आप कांवड़ उठाते हैं तो 2 मंत्र का उच्चारण करना होता है, वो मंत्र कौन कौन से हैं? दूसरा बम बोले, है ना? पूरे में आप जब भी जाते हैं बम बोले करते हुए जाते हैं। बम बोले का मतलब क्या है? बम भोले तो भोले का उच्चारण करना, भोले का प्रचार करना। मतलब शिव हो गया, ठीक है। बम का मतलब क्या है? बम तो भोले का एक वो है। जब उसके बकरे का गला लगाया गया था ना, तो बकरे ने पहली बारी बम बोली थी, बम बम 2 बारी। ठीक है, बम का मीनिंग क्या है? बम किस चीज का? एक शॉर्ट फॉर्म है ये, जयकारा है, ठीक है। बम का मतलब है जब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को उच्चारण करना होता है तो बम, हाँ, तो बम का माना जाता है। अच्छा, एक चीज और, हरिद्वार की मान्यता, मैं मान गया आपकी बात, मैं समझता हूँ कि हर की पेड़ी से कहा जाता है, हरि आए थे और जल की बूंद यहाँ पर गिरी थी, पर हरिद्वार में ऐसा क्या खास है कि कहीं और इतनी मान्यता नहीं है जितनी हरिद्वार की होती है गंगा के मामले में? ऋषिकेश को वो मान्यता क्यों नहीं प्राप्त हुई? मुख्य द्वार है, बिल्कुल, ये मुख्य द्वार हरिद्वार माना गया। बिल्कुल। उसके पीछे का लेकिन एक रीजन ये भी है कि ये पहली ऐसी पहाड़ों पर रहती है, ऋषिकेश भी पहाड़ों पर है, तो गंगा जब पहली बार जमीन पर आती है पहाड़ छोड़कर, तो वो जगह हरिद्वार है। क्या द्वार था? राजा भगीरथ का पहला ठहराव हरिद्वार था। अच्छा, एक चीज और बताइए, जब कांवड़ ले जाई गई थी, पहली बार ली गई थी, तो मैं मान गया रावण और श्रवण कुमार का नाम लिया गया, वो कौन सा युग था? उस युग का नाम बताओ, वो कौन सा युग था जब पहली बार जल चढ़ा? अच्छा, शिव जी पे जल क्यों चढ़ता है पहले ये जानते हैं? ये कब से स्टार्ट हुआ जल चढ़ना? उन्होंने क्या नाम जी के कंठ में वो धारण करा था विष, तो इन्हें शांत करने के लिए इन पर गंगा जल चढ़ाया गया था। बिल्कुल सही बात है। किसने चढ़ाया था? इन पर उन्होंने विष्णु भगवान ने, ब्रह्मा ने, सभी देवताओं ने मिलकर चढ़ाया था, जिससे इन्हें शांति मिल जाए। सबसे पहले, बिल्कुल सही है, सबने मिलकर चढ़ाया था, लेकिन जो सबसे पहले जल चढ़ाया था वो रावण ने चढ़ाया था उसी टाइम पर। ये कौन से युग की बात है? हमारे 4 युग थे, चारों युग का नाम बताओ। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग। कलयुग। जल जब पहली बार चढ़ा था वो कौन सा युग था? वो सतयुग में चढ़ा था। हाँ? सोचो। द्वापर युग में चढ़ा था, द्वापर युग में नहीं चढ़ा था, त्रेता युग में चढ़ाया गया। उन्होंने जल चढ़ाया 55 बार। हाँ,
बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और रावण की भी उसी टाइम की है, तो वो त्रेता युग था इसलिए। तो सावन के महीने में शादियां नहीं होती, ठीक है। सावन के महीने में किसी और तरह का पूजन नहीं किया जाता, बस भोले की भक्ति होती है, कांवड़ होता है और गंगा होती है, 3 होते हैं। क्यों? सावन में मौसम ठंडा रहा है ना, भगवान ने नहीं सोचा। गीता में लिखा गया है, यादृशी भावना तादृशा फलम, जैसी भावना होती है वैसा फल मिलता है। ऋग्वेद में लिखा हुआ है, देवो शांति भाव का पितरो शांति पदार्था, देवता सिर्फ भावना के भूखे हैं। भावना की बात है, ये श्रद्धा है हम लोगों की, सभी की, भारतवासियों की श्रद्धा के साथ ले जाते हैं। गीता में कहा कृष्ण जी ने, जैसी भावना होती है वैसा फल मिलता है। एको हम बहुनास्मि, एक ही है भगवान, ठीक है ना। और बारिश का महीना, जो ये महीना है सावन का पूरा, ये भक्ति भाव से हटाता है लोगों को, माइंड डाइवर्ट करता है ये, ठीक है। इसीलिए कांवड़ के ऊपर हमारा कहा जाता है कि आप घर से बाहर निकलेंगे, बम भोले का जाप करेंगे, 15-20 दिन में आएंगे, ठीक है, तो भक्ति भी आपके मन में रहेगी। और अगर आप घर में रहेंगे तो आपका माइंड हमेशा डाइवर्ट होगा। गंगा मैया की जय, और जाके दरबार की जय। इधर कमाइए।